गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गणेश मंगलकरण मंगल में गुणधाम मंगल में मंगल करो गणपति कोटि प्रणाम। दो कर जोड़ विनती करूं चरण नवाऊं मात, मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ। भक्त तिहारे जो सदा जामे थारे द्वार, मनसा पूर्ण कीजियो तुम हो सर्जनहार। अतुलित बल धामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृतानुं ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट करूं जोड़ूं मैं दोनों हाथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब आपको श्रीमद् भागवत महात्म के चौथे अध्याय में आपको सुनाएंगे कि जो कथा हरिद्वार में चल रही थी वहाँ पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ में प्रकट हो गई। और उसके बाद क्या होता है कि भक्तों के चित्त में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़ करके वहाँ पधारे। जिनके गले में बनमाला शोभा पा रही थी, श्याम वर्ण था और पीतांबर सुशोभित था। कटी प्रदेश कर ध्वनि की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। भगवान का जो रूप था मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। वे परमानंद चिन्मूर्ति मधुरातिपति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों की निर्मल चित्तों में प्रकट हो गए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहाँ गुप्त रूप से कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ऐसी ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला और बार बार अबीर गुलाल पुष्पों की वर्षा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे हुए थे उन्हें देख और उन्हें अपने देह और आत्मा की भी कोई सुध नहीं रही, कथा में ऐसे खो गए कि उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे कि मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने ये बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं
वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि कलिक काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्युलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके ये बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपा ये तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी ध्यान से सुनो। जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, दुराचारी हैं, उल्टे मार्गों में चलते हैं, जो क्रोधाग्नि में जलते रहते हैं, कुटिल हैं, काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्महत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल, छद्म पारायण, क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों के विषयज्ञ और स्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में बड़ा सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्राय कुछ न कुछ बकवास करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू बहुत थी। इस प्रकार ब्राह्मण दाम्पत्य प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था भव ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म प्रारंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। फिर भी पुत्र या पुत्री उनको प्राप्त नहीं हुई। इसलिए वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर होने लगा, क्योंकि उसने शास्त्र पढ़ी हुई थी। शास्त्रों में कहा गया है कि पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, और दौ मुक्ति की मार्ग है, दौ बिन है दुख दूना। एक दिन में ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन में चले गए। दोपहर का समय था, उसे प्यास भी लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को इतना सुखा दिया था
इसलिए वह थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करके और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तो सन्यासियों ने पूछा कि ब्राह्मण देवता रोते क्यों हो, ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी से मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितृ मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वदा बाँझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा भागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? यूँ कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्माओं के पास फूट फूट करके रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति बहुत ही प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान नहीं है। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण देवता, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा कि महात्माओं जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वदा नीरसी ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसे आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा कि विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में तुमसे क्या कहूँ? जब महात्मा जी ने देखा कि ये सब किसी भी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल दिया। कहा कि तुम इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, सोच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। तो योगी राज को ऐसा कहकर के वहाँ से चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहाँ आकर के उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो करके अपनी एक सखी से कहने लगी कि सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है। महात्माओं ने जो फल दिया है वो निष्फल तो जाएगा नहीं, और मैं ये फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्व रहेगा और गर्व से पेट बढ़ जाएगा और फिर खाया पिया नहीं जाएगा। इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। बता, मैं घर का काम धंधा कैसे करूँगी? और देववश यदि कहीं गांव में
डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भवती स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी की तरह ये गर्भ में पेट में ही रह गया और 12 वर्ष तक नहीं हुआ तो और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो फिर उसको बाहर कैसे लाएंगे? और कहीं प्रसव काल के समय वे टेढ़ा हो गया बच्चा तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। यूँ भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला ये सब कैसे सह सकूंगी? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल समेट कर के ले जाएंगी और मुझसे तो ये सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी बड़ा कठिन है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने फल नहीं खाया और जब उसके पति ने पूछा कि फल खा लिया तो उसने कह दिया कि हाँ मैंने खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई, तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ बहन, मैं क्या करूँ? बहन ने कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वे बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तो गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे। तो मेरे पति को कुछ धन दे दियो, तुझे अपना बालक खुद दे देंगे। हम ऐसी ही युक्ति करेंगी कि जिससे सब लोग यही कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने का होकर के मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर के इस बालक का पालन पोषण करती रहूँगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए ये फल गौ को खिला दे कि सही भी है कि नहीं है। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश से जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही किया। अब समय के अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार की मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी? मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया। माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्यकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से तो सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हो गया है कि उसके भी संतान हो गई और गौ के भी संतान कितनी सुंदर हुई है। आश्चर्य की बात है, देवयोग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गौकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गौकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बहुत ही बड़ा दुष्ट निकला। इतना दुष्ट निकला कि ब्राह्मणों के से लक्षण उसमें एक भी नहीं थे। सत्कर्म उसके मन में भी नहीं आते थे।
खान पीन का भी उसमें कोई परहेज नहीं था, उल्टा सीधा खाता था। क्रोध उसके अंदर इतना था कि बस पूछो मत, बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था और मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ भी अन्न खा लेता था। विचार वो किसी चीज़ का नहीं करता था। चोरी भी करता था, लोगों से द्वेष भी करता था और छिपे छिपे वो जो चुपके चुपके किसी के घर में आग भी लगा देता था और जो बच्चे खेल रहे होते थे उनको गोद में लेता था, खिलाता था और चट देसीना कुएं में डाल देता था। इतना बड़ा दुष्ट था। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया। हर समय वह अन्य शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता था। चांडालों से उसका प्रेम विशेष था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा करके ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट करके रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बाज रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। शास्त्रों में कहा गया है, पूत सपूत तो क्या धन संचय। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गौकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए वो समझाया। वे बोले, पिताजी ये संसार आसार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, सनीवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही है। सुख तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को है। ये मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। ये शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सबको छोड़कर वन में चले जाइए। गौकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए और उनसे कहने लगे कि बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश सने पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधे कुएं में पड़ा। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी, ये शरीर हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानकर छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न मानें। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अब सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न फटकने दें और जल्द से जल्द दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलवा के बिहारी लाल की। यहाँ श्रीमद्भागवत महात्म का चौथा अध्याय संपूर्ण होता है। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा।